तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ओआरओपी का एरियर कितना मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। यूट्यूब पर तरह तरह की बातें हो रही है और इसके बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हुआ है। आज इस वीडियो में हम क्लियर कट आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे और आपको अगले 5 मिनट में पता चल जाएगा कि आपका एरियर कितना बनेगा। आपने ये समझ लिया कि हमने कैलकुलेशन कितना करना है और कहां से कहां तक का करना है, तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताता हूं। तो आसान भाषा में समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पे कमीशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, हमको पे कमीशन कब तक मिला? 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2016 तक का पे कमीशन मिला। अब ये जो पीरियड है हमारा पे कमीशन का, वो 10 साल का होता है। ठीक है दोस्तों, और दल के इस पीरियड में हमें पे कमीशन मिला था 23.55 के हिसाब से। यहां तक मामला ठीक है, आप इसको भूल जाइए। अब देखिए कि ओआरओपी हमको कब से लागू हुआ। दोस्तों ओआरओपी का जो 5 साल का पीरियड है, ये हमें लागू होता है 1 जुलाई 2014 से लेकर अगले 5 साल तक में हमने रिवाइज होना है, यानी कि 1 जुलाई 2019। यहां पर कंफ्यूजन ये होता है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो पे कमीशन का पीरियड है वो 10 साल का होता है, लेकिन ओआरओपी का पीरियड 5 साल का है। अब पे कमीशन हमको 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2016 का मिला है, लेकिन ओआरओपी जो है हमको 1 जुलाई 2014 से मिल रहा है। इसका सीधा मतलब यह बन रहा है कि 16 तक का तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। जनवरी 2016 तक का हमने ऑलरेडी बेनिफिट ले लिया है। अब उसके बाद का पीरियड हमने गिनना है, तो ये तकरीबन 3.5 साल तक का बनेगा। अब इन सब चीजों को आप भूल जाइए, ये एक मोटा मोटा खाका था कि किस तरह से आपने कैलकुलेशन करना है। 2 चीजें यहां पर क्लियर होगी कि पे कमीशन का पीरियड 10 साल का है और ओआरओपी का पीरियड वो 5 साल का है। और ओआरओपी हमको 1 जुलाई 2014 से लागू हुआ है और हमने 1 जनवरी 2016 तक का बेनिफिट ले लिया है। इस चीज को अभी आप दिमाग में रखिए कि अपने अभी जो कैलकुलेशन करना है वो जुलाई 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का कैलकुलेशन करना है। और इसमें इंक्रीजमेंट हमको ओआरओपी के हिसाब से कितना मिलेगा? जो मिल रहा है वो आता है 8.24, लेकिन हमको कैलकुलेशन के लिए हम इसको 8.5% के हिसाब से ले लेते हैं, यानी कि 8.5%। आपके दिमाग में 2 ही चीज होनी चाहिए कि हमें कैलकुलेशन जुलाई 2019 से 31 मार्च 2022 का करना है और 8.5% के हिसाब से करना है। अब बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझ लीजिए। दोस्तों यहां पर मान लेते हैं कि एक जवान की जो पेंशन है 1 जुलाई 2019 को वो 20,000 रुपए है। अब दोस्तों ये मान लीजिए कि मोटा मोटा 1 जुलाई 2019 को किसी जवान की पेंशन जो है वो 20,000 रुपए बन रही है और 1 जुलाई 2019 में हमें जो पेंशन के ऊपर डीए मिलता था वो 17% है। इसके हिसाब से हमारी जो पुरानी पेंशन बनती थी वो बनती थी 23,400 रुपए। बताऊं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? हमने पुरानी पेंशन ली है 20,000 की और उसके ऊपर 17% डीए जोड़ा है तो 23,400 बन गया। इसमें क्या है कि हमारी जो पेंशन पहले बनती थी डीए को मिलाए बगैर, विदाउट डीए जो पेंशन बनती थी यानी कि 20,000 रुपए, इसके ऊपर हमने 8.5% के हिसाब से इंक्रीमेंट लेना है। देखिए, अब बाकी सब चीजें भूल जाइए। आपके पास 20,000 रुपए है पेंशन के और उसमें आपने 8.5% की बढ़ोतरी की है, जो कि अभी हमको मिलने जा रही है। उसके हिसाब से आपकी जो बढ़ोतरी बनेगी वो 1700 रुपए। तो आपकी जो मूल पेंशन है वो यहाँ पर बन जाती है 21,700 रुपए। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? हमने क्या किया है, अपनी जो बेसिक पेंशन पहले बनती थी डीए के बगैर में, उसके ऊपर 8.5% की बढ़ोतरी की है, 1700 रुपए बढ़े हैं और लास्ट में हमको जो अंक मिला है वो मिला है 21,700 रुपए। पिछली सारी चीजों को भूल जाइए, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो ज्यादा। तो अभी आपके पास 21,700 रुपए के हिसाब से आपकी मंथली जो बेसिक पेंशन बनती है, अब इसके ऊपर हमने डीए मिलाना है। तो जुलाई 2019 में हमारा डीए 17% था और 21,700 के ऊपर हम 17% डीए लगाएंगे तो हमको मिलेगा 2 आंकड़े यहाँ पर मिल गए कि हमने जो अपनी पेंशन के ऊपर 8.5% के हिसाब से इंक्रीमेंट लगाया तो हमारी पेंशन बन गई थी 700 रुपए और उसी के ऊपर जुलाई 2019 के ऊपर 17% डीए लगाया तो हमें अंक मिल गया 25,389 रुपए। अब क्या है कि हमारा डिफरेंट कितना बना वो ढूंढना है। जो हमें डिफरेंट मिलता है वही हमारा एरियर होगा इस महीने का।
तो 1989 रुपए हमें डिफरेंट मिला है, यानी कि इतना हमारा एरियर बन गया है। सीधी भाषा में आपको फॉर्मूला समझ आ गया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। आपकी जो पहले बेसिक पेंशन बनती थी 20,000, उसके ऊपर डीए लगता था 17%, लेकिन उसको भूल जाइए। आप अपनी बेसिक पेंशन जो है 20,000, उसके ऊपर आपने प्लस किया 8.5% इंक्रीमेंट, और उसके बाद में जो आपको पेंशन मिली वो मिली 21,700 रुपए, और उसके ऊपर 17% डीए लगाया तो आपको मिला 25,389 रुपए, और उसका डिफरेंट मिला 1989 रुपये, 1989। यहां तक याद है। अब हमें यह समझना है कि कौन से महीने में, कौन से पीरियड में हमको कितना डीए मिलता था। उस डीए के हिसाब से हम इसमें इंक्रीमेंट के साथ में जोड़ते जाएंगे तो हमें हमारा एरियर मिल जाएगा। सीधा सा फंडा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको डीए लिख के दिखाया है। देखिए 1 जुलाई 2019 को हमारा डीए 17% था, 1 जनवरी 20 को 21%, 1 जुलाई 20 को 24, 28, 31, और अभी लेटेस्ट 34% डीए चल रहा है। ये डीए के हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। आपकी जो बेसिक पेंशन बन रही थी उसमें आपने हर बार 8.5% का इंक्रीमेंट लेना है। उसके बाद में इसका हिसाब क्या बनता है आप देखिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज कैलकुलेशन सीधा सीधा बता देता हूँ कि जिस जवान की 20,000 मूल पेंशन बनती थी, उसके ऊपर 8.5% इंक्रीमेंट लगाते हैं और डीए का कैलकुलेशन करते हैं, तो 2022 मार्च में इसकी पेंशन बन जाएगी 29,078 रुपए। ये आपकी पेंशन बन जाएगी दोस्तों। अब एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं कि आपने कैसे कैलकुलेशन करना है शॉर्ट में। बाकी सारी चीजों को भूल जाइए, पे कमीशन क्या था, ओआरओपी क्या था, वो चीजें हमने आपको बता दी है। सिर्फ आपको फॉर्मूला समझना है, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले आपने 2019 का बेसिक पेंशन ले लिया जो कि बनता था 20,000, और उसके ऊपर आपने 8.5% का इंक्रीमेंट दे दिया, तो आपकी पेंशन बन गई। तो आपकी पेंशन बन गई 21,700 रुपए। अब ये 21,700 रुपए के ऊपर ने 2019 का डीए लगा लिया। 1 जुलाई 2019 का डीए 17% था। आपकी पेंशन बन गई है 25,389 रुपए। इसी प्रकार से आपने हर 6 महीने का जो डीए बढ़ा है उस डीए को आपने इसमें ऐड करते जाना है, और आपकी बेसिक पेंशन में 8.5% का आपने इंक्रीजमेंट ऐड करना है। इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे 2022 तक का। जुलाई 2019 से लेकर मार्च 2022 तक का कैलकुलेशन करेगा तो आपका अप्रोक्सीमेटली एरियर जो मिलने वाला है वो बनेगा। तो आपको 1,23,573 आपका बकाया मिलेगा, यानी कि आपका एरियर मिलेगा। तो बाकी सब चीजों को आप भूल जाइए। आप ये समझ लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटा आपको 1 लाख के ऊपर ऊपर आपको एरियर मिल जाएगा। उसी हिसाब से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। कुछ भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। हर एक फंडे को हमने 2 बार दिखाया है, और डीए कैलकुलेशन जो है उसके चार्ट को आप जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।